Hello students, I am Leena Pandey. Today we are going to learn प्रथमः पाठः भीमघटोत्कचयोः। और हाँ स्टूडेंट्स, देखो ये जो वीडियो मैं आपके लिए अपलोड कर रही हूँ वो एंड तक अच्छे से देखना है और सुनना है। और हाँ, अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। ओके, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम देखते हैं भूमिका। विदग्धसंस्कृतकविषु प्राचीनतमः महाकविः भासः। विद्वान संस्कृत कवियों में प्राचीनतम कवि महाकवि है हमारे भास। क्रिस्ताब्दपूर्वं 5ं शतकम् इति तस्य कालः इति केचन विद्वांसः मन्यन्ते। क्रिस्ताब्दपूर्वं 5ं शतकम् यानी 5th सेंचुरी ये उनका काल है, ऐसे कुछ विद्वान मानते हैं। भासनाटकानि 1920 इति क्रिस्ताब्दे टी गणपतिशास्त्री महोदयेन संशोधितानि प्रकाशितानि च। और भास के जो नाटक है वो 1920 इस सेंचुरी में टी गणपति शास्त्री महोदय ने ढूंढ के निकाले और उन्हें प्रकाशित किया। भासकविना 13 नाटकानि रचितानि। और भासकवि ने 13 नाटकें लिखी और तेषु महाभारताश्रितानि 6 नाटकानि। और उनमें से जो 6 नाटक है, 6 नाटक वो महाभारत पर आश्रित हैं। तेषु अन्यतमम् अस्ति मध्यमव्यायोगः। और उनमें से सबसे श्रेष्ठ एक है मध्यमव्यायोग। दशरूपकेषु अन्यतमः व्यायोगः। जो 10 रूपक हैं उनमें से एक है व्यायोग। इतिहास पुराणाधारिता वीररसात्मिका कथा एक एव अंकः वीरः नायकः द्वन्द्वयुद्धस्य प्राधान्यम् इति व्यायोगस्य विशेषः। और ये जो व्यायोग 10 रूपक में से एक रूपक जो है व्यायोग, इसकी विशेषता है इसकी जो कथा रहती है वो इतिहास पुराण पर आधारित रहती है और वीर रस इसमें प्रमुख रस रहता है। एक एव अंकः, इसमें एक ही अंक रहता है। नायक वीर रहता है, वीर नायक रहता है। और इसमें द्वंद्व युद्ध की प्राधान्यता रहती है। वने हिडिम्बा भीमयोः विवाहानन्तरं बहुकालं यावत् द्वौ वियुक्तौ आस्ताम्। वन में हिडिम्बा और भीम इनका विवाह होने के बाद दीर्घकाल तक, बहुत समय तक वो वियुक्त रहते थे। तयोः पुत्रः घटोत्कचः अपि युवावस्थां प्राप्तः, किंतु पिता पुत्रयोः मेलनं नैव जातम्। उन दोनों का पुत्र घटोत्कच ये युवावस्था को प्राप्त कर चुका था, यानी बड़ा हो चुका था, फिर भी उन दोनों का मिलन अभी तक नहीं हुआ था। यानी पिता ने पुत्र को और पुत्र ने पिता को अभी तक नहीं देखा था। पांडवानां 12 वार्षिक वनवासकाले भीमः पुनः अपि तमेव वनं संप्राप्त इति तया ज्ञातम्। और पांडवों का 12 साल का वनवास काल में भी फिर से उस वन में आ गए हैं, ऐसा हिडिम्बा को पता चल गया। भीमेन सह मेलनार्थ हिडिम्बया एका युक्ति ही रचिता। और भीम के साथ मिलने के लिए हिडिम्बा ने एक युक्ति सोची। तया पुत्र आज्ञप्तः यत् मम उपवासपालनार्थं किंचित मानुषः आनेतव्यः। और उसने अपने पुत्र को आज्ञा दी, मेरा जो उपवास है उसका पालन करने के लिए मुझे एक मनुष्य ला के दो। अतः घटोत्कचेन एकः ब्राह्मणपुत्रः समासादितः तस्य रक्षार्थं प्राप्तः भीमः घटोत्कचेन सह अयुध्यत। इसलिए घटोत्कच ने एक ब्राह्मण पुत्र को लाया और उसकी रक्षा करने के लिए, यानी उस ब्राह्मण पुत्र की रक्षा करने के लिए भीम घटोत्कच के साथ युद्ध करने लगे। तद अभ्यंतरे सह स्वपुत्रम अभ्यजानात्। उसके बाद ही भीम ने अपने पुत्र को जान लिया, पहचान लिया। एषः कथांशः अस्मिन् नाट्यखंडे वर्तते। और यही कथांश इस नाट्यखंड में वर्णित किया गया है। ओके, चलो तो अब हम हमारा नाट्य देखते हैं। तो सबसे पहले घटोत्कच भो मध्यम शीघ्रम आगच्छ। अरे मध्यमा, आ जाओ, शीघ्र आ जाओ, चलो जल्दी से आ जाओ। ततः प्रविशति भीमसेनः।
उसके बाद भीमसेन की एंट्री होती है। भीमः आत्मकथन, अपने मन में ही, अयि कस्य अयं स्वरः, ये किसकी आवाज़ है। कस्यचित् लोकवीरस्य भवेत्, कोई लोक पुरुष की, वीर पुरुष की लग रही है। बहु सदृशो ही अयं धनंजय स्वरेण, और इसकी आवाज़ तो बिल्कुल धनंजय यानी अर्जुन के आवाज़ के साथ मिलती जुलती लग रही है विलोक के देखकर। अहो दर्शनीयः अयं पुरुषः, हाँ ये पुरुष तो काफ़ी दर्शनीय लग रहा है, अच्छा लग रहा है। सुव्यक्तम राक्षसीजः कस्यचित् पुत्रः, देखने से लग रहा है कि कोई राक्षस का पुत्र होगा। बंधु इव में प्रतिभाति, और मुझे तो अपने भाइयों के समान ही लग रहा है। अनेन ब्राह्मणजनस्य मार्गविघ्नः कृतः, और इसने ब्राह्मणों के मार्ग में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट किए हुए हैं। भवतु, चलो ठीक है। निगृह्णामि तावदेन, चलो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता हूँ, देखता हूँ। प्रकाशक खुले ओपनली बात कर रहे हैं भीम। अरे भो पुरुष किमर्थम सज्जम अपराध्यसी मुच्यताम, अरे इन सज्जन पुरुष को क्यों आप प्रॉब्लम दे रहे हो, क्यों तकलीफ क्यों दे रहे हो, छोड़ दो उन्हें, चलो छोड़ दो। घटोत्कच न मुच्यते, नहीं छोड़ूंगा। भीमः आत्मकथा, मन में ही, भो कस्य पुत्र अनेन भवितव्यम, किसका पुत्र हो सकता है। भातॄणां मम सर्वेषां कोऽयं गुणतस्करः, हम सब भाइयों के गुण चुराने वाला ये कौन हो सकता है। एतद् बाल शौंदर्यं दृष्ट्वा अहम सौभद्रं स्मरामि, इसका बाल पराक्रम, बाल शौर्य देखकर मुझे तो अभिमन्यु की याद आ रही है। प्रकाशम, हम ओपनली, भो पुरुष मुच्यताम, अरे पुरुष छोड़ दो इन्हें। घटोत्कच न मुच्यते, नहीं छोड़ूंगा। मुच्यताम अपि इति विस्तृब्धं ब्रवीति इति यदि मे पिता न मुच्यते तथापि एषः गृहीतो मातुः आज्ञया, ये खुद मेरे पिताजी ने भी बोला होता कि इसे छोड़ दो, तब भी मैं इन्हें नहीं छोड़ता, क्योंकि मैंने इन्हें अपनी माता की आज्ञा से पकड़ा हुआ है। भीम आत्मगत, मन में ये सोचते, कथम मातुः आज्ञाति, अरे माता की आज्ञा है। अहो गुरु शुश्रूषा खलु एवं तपस्वी, अरे ये तपस्वी तो गुरु की आज्ञा का पालन करने वाला लग रहा है। माता किल मनुष्यानां देवतानां च दैवत, और माता तो मनुष्य और देवताओं का भी दैवत होती है। प्रकाशम बोलिए, ओपनली बोलते हैं। पुरुष प्रष्टव्यम खलु तावदस्ति, पुरुष उच्चताम, छोड़ दो इसे। वो बोल रहे हैं, फिर भीम बोलते हैं कि पुरुष प्रष्टव्यम खलु तावदस्ति, मुझे कुछ आपसे पूछना है। घटोत्कच ब्रूहि ब्रूहि शीघ्रम, बोलो तो शीघ्र बोलो। भीम का नाम भवतो माता, आपकी माता का नाम क्या है। घटोत्कच श्रूयताम हिडिम्बा नाम राक्षसी, हिडिम्बा नाम की राक्षसी। भीम सहर्षम आत्मगत, एकदम खुशी से अपने मन में बोलते हैं, एवं हिडिम्बायाः पुत्रो अयम, हाँ अरे ये तो हिडिम्बा का पुत्र है। सदृशः अस्य गर्वः, सही में इसका जो गर्व है वो एकदम सही है। अस्य रूपम सत्वम बलम चैव पांडवैः सदृशम्, और इसका जो रूप पराक्रम और बल है वो सेम टू सेम पांडवों के समान है। प्रकाशम ओपनली बोलते हैं, वो पुरुष मुच्यताम, छोड़ दो इन्हें, अरे पुरुष छोड़ दो। घटोत्कच ना मुच्यते, नहीं छोड़ूंगा। भीम ब्राह्मण उद्देश्य, अब वो ब्राह्मण को आदेश देते हैं, बोलते हैं कि वो ब्राह्मण गृह्यताम तव पुत्र, अरे ब्राह्मण चलो पकड़ो, अपने पहले पुत्र को पकड़ो। वयम एनम गमिष्यामि, मैं इसके साथ जाता हूँ, अपने पुत्र को पकड़ो। ठीक है, ओके। चलो सेकंड पेज देखते हैं अब हमारा, ओके दिख रहा है ना, ठीक है। लिसन, घटोत्कच तेन ही भवान एव आगच्छतु। घटोत्कच बोलते ठीक है चलो, आप चलो अब मेरे साथ। भीमा यदि ते शक्ति ही अस्ति बलात् मां नय, यदि तुम्हारे पास शक्ति बल है तो मुझे लेके जाओ, अपने बल से लेके जाओ। घटोत्कच गृह्यताम आयुधः,
शस्त्र धारण कर लो, फिर शस्त्र ले लो। भीमः आयुधमिति गृहीतमेतत्, शस्त्र चलो पकड़ लिए, चलो बताओ। घटोत्कच कथमिव, ये कैसे। भीम, फिर भीम बोलते हैं कांचन स्तंभम सदृश रिपूणां निग्रहे रतः अयम तो दक्षिणो बाहुः आयुधम सहजम मम। वो बोल रहे हैं कि रिपुणाम निग्रह रतः, रिपु शत्रुओं को मारने के लिए मग्न रहने वाला, और ये जो कांचन स्तंभ सदृश, सोने के खंबे के समान दिखने वाला, ये जो मेरा अयम तो दक्षिण बाहु, ये जो मेरा राइट हैंड जो है वही मेरा आयुध है, वही मेरा शस्त्र है, मेरे हाथ ही मेरे शस्त्र है। घटोत्कच इदम उपपन्नम पितुः में भीमसेनस्य, ये तो सेम टू सेम मेरे पिताजी भीमसेन के समान बोल रहे हैं। घटोत्कच अयम अथ कोयम भीमो नाम, ये कौन है भीम नाम का, ये कौन है। विश्वकर्ता शिवः कृष्णः शक्रः शक्तिधरोऽयं यमः एतेषु कथ्यतां भद्रकेन ते सदृशः पिता। ये भीम नाम का कौन है बताओ। विश्वकर्ता शिव, कृष्ण, शक्र, इंद्र, वे शक्तिधर यम के समान, एतेषु कथ्यतां भद्रकेन ते सदृश पिता, इन सब के समान, इन सब में से किसके समान है तुम्हारे पिता। घटोत्कच सर्वैहि, सब के समान। भीमा धिक् अनृतमेतत्, अरे आप झूठ बोल रहे हो, ये हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। घटोत्कच कथम कथम अनृतम इति आह, क्या क्या बोला, झूठ बोल रहा हूँ मैं, ऐसे बोला आपने। क्षिपसि में गुरु, मेरे गुरु को आप झूठ बोल रहे हो, उसका धिक्कार कर रहे हो उनका। भवतु, चलो ठीक है। इयम स्थूलम वृक्षम उत्पाट्य प्रहारामि, ये स्थूल वृक्ष उखाड़ कर अब मैं इसे मारता हूँ। उत्पाट्य प्रहरते, उखाड़ता है और मारता है। आत्मकथन, मन में ही बोलता है कथम अनेन अपि न शक्यते हन्तुं, क्यों मैं इसको मार क्यों नहीं सक रहा हूँ। किम नु खलु करिष्ये, अब मैं क्या करूँ। भवतु, चलो ठीक है, दृष्टम, ठीक है, ये करता हूँ। एतद् गिरि कूटम उत्पाट्य प्रहरामि, ये गिरिकूट, ये पर्वतों का जो ऊपर का जो शिखर है वो मैं उखाड़ कर अब इसको मारता हूँ। प्रवृत्त, उखाड़ता है, और कथम एनापि न शक्यते हन्तुं, और मारता है। कथम, क्या इससे भी मैं इसको मार नहीं पा रहा। किम नु खलु करिष्ये, अब मैं क्या करूँ। भवतु दृष्टम, चलो ठीक है। प्रकाशम, पंडित बोलते हैं भो पुरुष पूर्वम समयम स्मरः, वो पुरुष आपने सबसे पहले जो वचन दिया था उसको स्मरण करो। भीमः समय मिति वचन, चलो एषा स्मरण, हाँ ठीक है, स्मरण कर लिया। गच्छ आग्रतः, चलो गच्छ वो आगे चलो, सामने चलो, मैं आ रहा हूँ। उभौ परिक्रामतः, फिर दोनों जन घूमते हैं। घटोत्कचः इह तिष्ठ, रुको यहाँ। तव आगमनम अम्बायै निवेदयामि, तुम आए हो, ये अम्बा को मैं बता के आता हूँ, अपनी माता को बता के आता हूँ कि आप आए हो। भीम बाड़ा गच्छ, ठीक है, अच्छी बात है, जाओ बता के आ जाओ। घटोत्कच उपसृत्य, अम्बा के पास जाता है और बोलता है अम्ब अयम अहम अभिवादये, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। चिराभिलषितो भवत्या आहारार्थम आनीतो मानुषः, आपने अपने जो आज्ञा दी थी, देखो मैंने आपके आहार के लिए मनुष्य को ला लिया है। हिडिम्बा जातः चिरंजीव, पुत्र चिरंजीव, दीर्घायु हो। सिक के चलो। अब घटोत्कचः अनुगृहीतोऽस्मि, मैं अनुग्रहित हुआ। हिडिम्बा किम एष मानुषः आनीतः, क्या तुमने इस मनुष्य को लाया। घटोत्कच अम्ब कोयम, कौन है ये। हिडिम्बा दैवतम खलु अस्माकम, ये तो हमारे दैवत है। घटोत्कच कस्मात् दैवतम, क्या दैवत है हमारे। हिडिम्बा उन्मत्तकः पिता तव, अरे मूर्ख, ये तुम्हारे पिताजी हैं। घटोत्कच भूतातः, हाँ पिताजी। अज्ञानतो तु मया पूर्वं यद् भवान् न अभिवादितः,
अस्य पुत्र अपराधस्य प्रमादं कर्तुमर्हसि। अज्ञानवश मैं आपको पहचान नहीं पाया, मैंने आपका अपमान किया, मैंने आपको अपमानित किया। पुत्र का ये अपराध मानकर, मूर्खता मानकर मुझे क्षमा कीजिए। अहम धार्तराष्ट्रं वन दावाग्नि घटोत्कचः अभिवादय। मैं धार्तराष्ट्र, धृतराष्ट्र वन रूपी धृतराष्ट्र का दावाग्नि, जो उनको जलाने वाला दावाग्नि घटोत्कच, आपको अभिवादन करता हूँ। पुत्र चापल्यम क्षन्तुम अर्हसि। पुत्र चापल्य, पुत्र जो चंचलता है उसको आप क्षमा कीजिए। घटोत्कच, अब हो गया। फिर भीम बोलते हैं, एहि पुत्र आचा, पुत्र आचा। पुत्र अपेक्षिणी खलु पितृहृदयानि। पुत्र की अपेक्षा है, पुत्र अपेक्षा करना है पिता की हृदय की आशा रहती है, अपेक्षा रहती है। पुत्र अति बल पराक्रम भव। पुत्र अति बल पराक्रमी हो जाओ। घटोत्कचः अनुगृहीतोऽस्मि। मैं अनुग्रहित हुआ। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, आपको समझ में आया? अंडरस्टूड? ओके, गुड, वेरी गुड। और अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूलना। ओके ओके, बाय स्टूडेंट्स, बाय, हैव अ नाइस डे। बाय बेटा।